कल्पना कीजिए, चारों ओर लाखों लोगों की भीड़, हर हर महादेव के गगन भेदी नारे, और उसी भीड़ के बीच भस्म से ढके हुए नग्न अवस्था में निर्भीक खड़े कुछ साधु। न उन्हें ठंड का डर, न गर्मी की चिंता, न समाज की परवाह। ये है नागा साधु। लेकिन सवाल यह है, ये नग्न क्यों रहते हैं? इनका इतिहास क्या है? क्या ये सिर्फ साधु हैं या कभी धर्म के रक्षक योद्धा भी रहे हैं? क्या आप जानते हैं, नागा साधुओं की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहां त्याग है, तपस्या है और एक ऐसी शक्ति है जिसे समझना आसान नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नागा साधुओं का पूरा इतिहास, उनका जीवन, उनकी तपस्या और वह सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा वह रहस्य जो नागा साधुओं को साधारण मनुष्य से अलग बनाता है। नागा साधु सनातन धर्म के सबसे कठोर और तपस्वी साधु माने जाते हैं। नागा शब्द का अर्थ है नग्न, लेकिन यह नग्नता सिर्फ शरीर की नहीं, यह त्याग का प्रतीक है। नागा साधु संसार की हर चीज का त्याग कर देते हैं, घर परिवार, धन संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। उनका एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष प्राप्त करना। नागा साधु मानते हैं कि जब मनुष्य इस दुनिया में आया है तो वह बिना कपड़ों के आया है, और जब जाएगा तो सब कुछ यहीं छोड़ कर जाएगा। इसलिए वे किसी भी भौतिक चीज से जुड़ाव नहीं रखते। नागा साधुओं का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन इन्हें संगठित रूप दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने। जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और सनातन धर्म खतरे में था, तब आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं को धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। वे सिर्फ साधु नहीं थे, वे योद्धा भी थे। उन्होंने तलवार, भाला और त्रिशूल से धर्म की रक्षा की। नागा साधु युद्ध कला में निपुण होते हैं और कई युद्धों में उन्होंने मुगलों और आक्रमणकारियों का सामना किया। अब सबसे बड़ा सवाल, नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं? इसका कारण है पूर्ण त्याग। वे मानते हैं कि कपड़े भी एक प्रकार का मोह है, और जब तक मनुष्य मोह से मुक्त नहीं होगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। नग्न रहना यह दर्शाता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, न समाज की, न सुविधा की, न सुरक्षा की। वे पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म मृत्यु का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि एक दिन यह शरीर भी राख बन जाएगा। इसलिए अहंकार करने का कोई मतलब नहीं। भस्म उन्हें ठंड और गर्मी से भी बचाती है, और यह भगवान शिव का प्रतीक भी है। नागा साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। सबसे पहले व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है, फिर उसे गुरु की सेवा करनी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपना पिंडदान खुद करना पड़ता है, जिसका अर्थ है वह अपने पुराने जीवन को समाप्त कर चुका है। उसके बाद ही वह नागा साधु बन जाता है। नागा साधु अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। वे कठोर मौसम में भी
जीवित रह सकते हैं। वे हिमालय की ठंड में भी बिना कपड़ों के रह सकते हैं। उनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। वे ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और शरीर को नियंत्रित करते हैं। नागा साधु हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। वे हमें सिखाते हैं त्याग, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं, नागा साधु हमें याद दिलाते हैं कि जब मन मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। वे सिर्फ साधु नहीं है, वे सनातन धर्म की जीवित शक्ति है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव।